अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिब मोअल्लिमीन और नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में अब तमाम का इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिका क्षेत्र के और कर्नाटका टीईटी के लिए वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में कलिका क्षेत्र के छठी जमात के समाजी साइंस का सबक, सातवीं जमात का समाज साइंस का 17वां सबक नक्शा, इसके मुताबिक बताया जाएगा, समाप्त फरमाएगा। इक्तिसाबी महासिल क्या है इस सबक का? इस सबक का इक्तिसाबी महासिल नक्शा ख्वानी की महारत जानकर नक्शा खींचना। बच्चे नक्शा ख्वानी की महारत जानकर क्या है, नक्शा खींचने की काबिल बनना। तो यहाँ पर एक इक्तिबास दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि बच्चे आप वीडियो वगैरह देखते हैं, टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, तो उसमें एक कार्टून आता है, हाँ, कार्टून जिसमें डोरा है। वो क्या है, रास्ता भटक रहा है, रास्ता भटक कर कहीं चला गया जाता है। कहता है कि मैं कहाँ कहाँ हूँ और मैं किसकी मदद लूँ। तो उसी वक्त मैप मैप कहकर, नक्शा नक्शा कहकर पुकारने की आवाज़ सुनी आती है। मैप यानी उर्दू में जिसे नक्शा कहते हैं। तो आए बच्चों, अब हम क्या है, नक्शे के बारे में पढ़ेंगे। नक्शे के बारे में चंद बच्चों को सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल है, बच्चों क्या आपने नक्शा देखा है? तो बच्चे कहेंगे हाँ। दूसरा सवाल इस तरह से पूछा जाए कि हम नक्शों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे कि हम नक्शों का इस्तेमाल स्कूल में करते हैं, और रास्ता भटकने पर करते हैं, देखने के लिए करते हैं, और सैर व सयाहत घूमने के लिए जहाँ जाते हैं दूसरे ममालिक को, दूसरे शहरों को, तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, नक्शों को कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? नक्शों का इस्तेमाल स्कूल में मुअल्लिमीन और तालिब इल्म करते हैं, और सैर व सयाहत करने वाले करते हैं, और इसी तरह क्या है, मिलिट्री के मैन जो आर्मी में होते हैं वो लोग करते हैं। अगला सवाल ये होगा कि नक्शा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नक्शा क्या है, मुकामात की सही मुकामात की निशानदेही करने के लिए, मुकामात की सही निशानदेही करने के लिए, और दो मुकामात का दरमियानी फासला जानने के लिए, और इसी तरह क्या है, रास्ता पहचानने के लिए नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इन सवालों के जवाब देते हुए उस्ताद की मदद से अपने साथियों से बहस करें। बच्चों के साथ क्या है, बच्चों को बहस करने के लिए लगाना चाहिए क्लासरूम करते हुए मजीद मालूमात हासिल करेंगे। हमें नक्शा क्यों जरूरी है इसके मुताबिक जान चुके हैं। तो इसी तरह एक नक्शे में कौन कौन से नुकात होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इक्तिसाबी सफ़ा 28, सरगर्मी 1, नक्शे को एक मरतबा गौर से देखें। तो आप क्या है, यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ। नक्शा गौर से देखने के बाद फहरिस्त तैयार करेंगे कि आप मदरसे में मौजूदा हिंदुस्तान का नक्शा लेकर नक्शे में कौन कौन से नुकात हैं गौर करें और अपने साथियों के साथ बहस करें। तो चलिए यहाँ पर नक्शा देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। हाँ, इस नक्शे में यहाँ पर गौर से देखने पर हाँ क्या क्या है, देखो यहाँ पर बताया जा रहा है। सवाल क्या है, देखो, नक्शे में गौर किए हुए अहम नुकात की फहरिस्त बनाना है। नक्शे में यहाँ पर हम जब नक्शे को गौर करते हैं, थोड़ा छोटा, हाँ, इस नक्शे पर गौर करते हैं तो हमें क्या क्या नजर आता है। सबसे पहले हमें नक्शे में सुर्खी नजर आती है। क्या? सुर्खियाँ यानी उन्वान, जिसको हम कहते हैं। उन्वान कहाँ है इस नक्शे में? तो ये है नक्शे में सियासी नक्शा। इस तरह से हर नक्शे में क्या है, अपने उन्वान होते हैं, मुनासिब सुर्खियाँ इस पर रहती हैं। ये हमें क्या है, तफसीली जानकारी देते हैं कि ये नक्शा किस लिए बनाया गया है। तो ये सियासी नक्शा है, यहाँ पर रियासतों के अलग अलग कलर हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर अलग अलग हुकूमतें हैं, सियासतें हैं।
तो उसके बाद दूसरा नुक्ता है पैमाइश। पैमाइश तो इसमें नहीं दिया गया है, यहाँ बताया गया है, देखो मैप नॉट टू स्केल। पैमाइश के लिए मैं यहाँ पर दूसरा नक्शा लिया हूँ। यहाँ पर देखो नक्शे में ये हिस्सा क्या है, पैमाइश को जाहिर करता है। 1 इंच कितने किलोमीटर के बराबर है, इस तरह से जाहिर करता है नक्शा। तो आपके लिए क्या, आपकी किताबों में यहाँ पर दिया गया है, किताबों में बताया गया है। देखो यहाँ पर, कहाँ है, यहाँ पर 1 इंच क्या है, कितना किलोमीटर के बराबर है। इस तरह से हर नक्शे में इस तरह का निशान होता है। पहला सूखी होती है, हाँ, उसके बाद पैमाइश होती है, पैमाइश हर नक्शे में ये होना लाजमी है। ये फासला और नक्शे में मौजूदा नाप का नतीजा है। पैमाइश क्या है, ज़मीन का असल फासला और नक्शे पर मौजूदा नाप का नतीजा है, ये पैमाइश कहलाता है। तो दो मकामात का सही फासला हम नक्शे में जितना होगा उतना ही ज़मीन पर, हकीकी ज़मीन पर भी होगा। इस तरह से क्या है, नक्शे में पैमाइश का ख्याल रख के नक्शा बनाया जाता है। तीसरा है अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द। नक्शों में अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द की निशानी कहाँ होती है? अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द क्या है, गैर हकीकी खतूत का जाल है। गैर हकीकी, हकीकी नहीं है, ये फर्जी खतूत हैं अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द। तो नक्शे में कहाँ है, तो इस नक्शे में तो नहीं बताया गया। तो यहाँ पर नीचे नक्शा है, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ये नंबर्स है ना, ये पूरे ऊपर और इस तरफ बाजू और नीचे चारों तरफ है ना, ये क्या कहलाते हैं, पैमाइश कहलाते हैं। पैमाइश नहीं, अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द। इस तरह से हर नक्शे में इस तरह अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द के लखीरे होते हैं। ये नक्शे पर मौजूदा एक जगह का मुकाम, फासला और सिमतें पहचानने में मदद करते हैं। अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द क्या है, नक्शे पर मौजूदा एक जगह का मुकाम, फासला और सिमत मालूम करने के लिए अल्ज़ेबल्द और तूलेबल्द बहुत अहमियत रखते हैं। ये हमें क्या है, नक्शे के चारों तरफ नजर आते हैं। शुमाल और जुनूब में तूलेबल्द की पैमाइश होती है और मशरिक और मगरिब में अल्ज़ेबल्द की पैमाइश होती है। ये नक्शे में हमें नजर आते हैं। अगला है सिमत। सिमत, हर नक्शे में सिमत होना लाजमी है ताकि उसको पहचान सके कि इसका शुमाल कौन सा, जुनूब कौन सा। तो इस तरह से इस नक्शे में यहाँ पर दिया गया, देखो सिमत, नौ यन यानी नॉर्थ, नॉर्थ मतलब शुमाल। हर नक्शे में इस तरह का निशान होता है, लेकिन इस नक्शे में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे दरसी किताब में दिए गए नक्शे में अगर गौर करें तो यहाँ पर है, देखो यन नॉर्थ, इस तरह से निशान होता है। या चंद नक्शों में क्या है, इस तरह का निशान होता है। इस तरह का क्या है, इस तरह से निशान देते हैं। ये तीर का निशान जो ऊपर की जानिब जाता है, ये शुमाल को जाहिर करता है। इस तरह से हर नक्शे में ये निशान होना ज़रूरी है, ये लाजमी है। ये सिमत को जाहिर करता है। यहाँ पर क्या है, यन का निशान इस्तेमाल करता है। नक्शे में उमूमन तीर का निशान शुमाल की जानिब होता है, उमूमन ने खास करके इस हाल। तो एक सिमत हमें मालूम हो तो बकिया सिमत, ऊपर का शुमाल तो नीचे का जुनूब, इस तरफ मशरिक, इस तरफ मगरिब। इस तरह से नक्शे में सिमतें होती हैं। ये अहम सुर्खियाँ हैं। और आखिरी है हिदायत। हर नक्शे में चंद मखसूस हिदायत होते हैं। हर नक्शे में चंद मखसूस हिदायत होती हैं। अब यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर हिदायत दिए गए, हाँ, हिदायत क्या दिए गए, हाँ, थोड़ा गौर से देखें। देखो हिदायत, ये क्या है, ये बैनुल-अक़वामी सरहद है, ये इस तरह का निशान। और रियासत की हुदूद इस तरह से होती है। मुल्क का दारुल हुकूमत, एक पूरे मुल्क का दारुल हुकूमत सदर मुकाम, इस तरह से निशान होता है। रियासत का दारुल हुकूमत इस तरह का निशान होता है। इस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर चेन्नई है, देखो ये कौन सा, तमिलनाडु का सदर मुकाम, ये निशान। इस तरह से क्या है, ऐसे निशानात होते हैं, ऐसे हिदायत हर नक्शे में दिए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम दूसरे नक्शे में देखें तो यहाँ पर देखो, हमारे दरसी किताब में जो नक्शे दिए गए, इसमें अगर हम गौर करें, हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए गए ये हिस्सा, हाँ, और उसी तरह इस तरफ ये हिस्सा, ये क्या है, हिदायत कहलाते हैं। अब इस नक्शे में देखो, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखो ये हिस्सा, ये क्या है, हिदायत कहलाते हैं। इस तरह से हर नक्शे में चंद मखसूस हिदायत होते हैं। हाँ, ये रहे अहम नुकात जो हर नक्शे में पाए जाते हैं।
नक्शे में पाए जाने वाले अहम नुकात। तो चलो अब हम किताबी हिस्से में जो दिया गया है उसके मुताबिक देखेंगे क्या है। हाँ, हाँ, देखो यहाँ पर चंद सवाल सरगर्मी 2 में। हम सरगर्मी 1 तो देख लिए, अब सरगर्मी 2 देखेंगे। सरगर्मी 2 में क्या है, नक्शे को एक मरतबा देखें, देख कर होता है। नक्शे को देखना है और जवाब देना है। पहला, इस नक्शे का अनुमान क्या है। अब मिसाल के तौर पर हम क्या है, इस नक्शे को लिखें। इस नक्शे का अनुमान क्या है, सियासी नक्शा है। इस नक्शे का अनुमान सियासी नक्शा है। हाँ, दूसरा सवाल, जमीनी नक्शे के उन्वान को, जमीनी नक्शे के उन्वान क्यों जरूरी है। नक्शे का उन्वान होना क्यों जरूरी है। अगर नक्शे का उन्वान ना होता तो हम उसको पहचानना, उसको जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर नक्शे का एक मखसूस उन्वान होता है। उस नक्शे के, उस उन्वान के तहत वो नक्शा तैयार किया जाता है। अगला सवाल, क्या स्केल यानी नाप में दिया गया है, नक्शे में कहाँ है। नक्शे में, यहाँ पर देखो, इस नक्शे में देखिए, क्या नक्शे में नाप दिया गया है, स्केल। हाँ, दिया गया है। नक्शे में क्या है, इस नक्शे में जुनूबी मगरिब की तरफ यहाँ पर नाप दिया गया है। हर नक्शे में अलग अलग मुकामात पर देते हैं उसके मुकाम को देखकर, जगह देखकर। यहाँ पर क्या है, इस नक्शे में जुनूबी मशरिक की तरफ दिया गया है। इस तरह से हर नक्शे में मखसूस मुकाम पर, आम एक मुकाम पर देखकर क्या है, उसका नाप दिया जाता है। नाप स्केल को जमीनी नक्शे में क्यों दिया गया है, देने की वजह क्या है। स्केल में जमीनी नक्शे को देने की वजह ये है कि इस जमीनी नक्शे में और हकीकी जमीन का दोनों फासले को क्या है, मुनासिब हो, तनासब के लिहाज से। अगर जमीनी नक्शे में 1 इंच है तो हकीकी उसको समझा जाएगा कि 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। 1 इंच बराबर है 10 किलोमीटर के। तो इस तरह से क्या है, वो दोनों फासला सही मुकाम जानने के लिए क्या है, स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, नक्शे की फहरिस्त में हम क्या क्या देखते हैं। नक्शे की फहरिस्त में, नक्शे की फहरिस्त में हम क्या क्या देखते हैं। यहाँ पर देखो, नक्शे की ये फहरिस्त है, हिदायत जो बोलते हैं ना, ये फहरिस्त कहलाते हैं। तो नक्शे की फहरिस्त में हम क्या है, मखसूस हिदायत देखते हैं जो उस नक्शे में पाए जाते हैं। अगला सवाल, सदर मुकाम को कौन से निशान से जाहिर किया गया है, देखकर लिखें। तो सदर मुकाम को देखिए, यहाँ पर सदर मुकाम को चौक बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स है, या राउंड बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स होता है और एक नुक्ता होता है मोटा। तो इस तरह का सदर मुकाम का, रियासती सदर मुकाम का, मुल्की सदर मुकाम का होता है। और रियासती सदर मुकाम का क्या है, एक गोल मोटा धब्बा होता है। अगला सवाल, नक्शे पर अर्ज बल्द और तूल बल्द कहाँ पर मौजूद होते हैं। नक्शे पर अर्ज बल्द और तूल बल्द उस नक्शे के चारों सिमतों में, किनारे पर मौजूद होते हैं, जो जो इस तरह से यहाँ पर इस नक्शे में बताया गया है। यहाँ पर देखो, इस नक्शे में इधर है, चारों तरफ है। थोड़ा गौर से देखिएगा। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ चारों सिमतों में क्या है, ये मौजूद है। अगला सवाल, तो इस तरह से क्या है, नक्शे में पाया जाता है। एक नक्शा अपने अंदर कौन से नुकात रखता है, हम तो देख चुके हैं। क्या तमाम नक्शे एक ही किस्म के होते हैं। नक्शे क्या है, बहुत सारे अकसाम के होते हैं। तो आए अब नक्शों के अकसाम के मुताबिक जानकारी हासिल करेंगे। इक्तिसाबी सफ़ा 29, सरगर्मी 1, नक्शे के अकसाम के मुताबिक जानकारी हासिल करेंगे। मुख्तलिफ नक्शों, अकसाम के नक्शों पर गौर करते हुए उनके दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को पहचान के असातिज़ा से बहस व मुबाहसा करेंगे। तो चलो, यहाँ पर चंद नुकात दिए गए हैं। मदरसा अटलास दरसी किताब में मौजूदा नक्शों का इस्तेमाल करें। यानी मदरसे में जो अटलास है, दरसी किताब है या दीगर नक्शे हैं, उनका इस्तेमाल करके बच्चों को समझाना चाहिए।
तो यहाँ पर दो नक्शे दिए गए हैं, ये है दुनिया का नक्शा, ये है एक मुकामी नक्शा। तो हम नक्शों के अक़साम को देखने के लिए क्या है देखेंगे। तो नक्शों के अक़साम पैमाइश के लिहाज से दो अक़साम है, पैमाइश के लिहाज से दो अक़साम आते हैं नक्शों के अंदर, पैमाइश के लिहाज से दो अक़साम, एक है अदना पैमा और एक है आला पैमा, एक है अदना पैमा और एक है आला पैमा। हाँ, अदना पैमाइशी नक्शा, आला पैमाइशी नक्शा। तो देखो अदना पैमाइशी नक्शा किसको कहा जाता है, यानी बड़ी सरजमीन को एक छोटे से नक्शे में जाहिर करना, उसको अदना पैमाइशी नक्शा कहा जाता है। क्या अदना पैमाइशी नक्शा, ये बड़े इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, जो बड़े ज़मीन के बड़े हिस्से को एक छोटा सा नक्शे में मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जाता है, मसलन दुनिया, बर-ए-आज़म, मुल्क वगैरह। ये अदना पैमाइशी नक्शा है। और आला पैमाइशी नक्शा क्या कहलाता है, आला पैमाइशी नक्शा क्या करता है, ये छोटे इलाके की नुमाइंदगी करता है, यानी छोटे इलाके को बड़ा करके बताता है। ये आला पैमाइशी नक्शा है, छोटे को बड़ा करके बताना आला पैमाइशी नक्शा है। इन्हें महसूलियाती नक्शे या जोग्राफियाई नक्शों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। छोटी ज़मीन, मिसाल के तौर पर क्या है, घर का नक्शा या ज़मीन खेत का नक्शा या शहर का नक्शा, जो छोटा होता है उसको बड़ा करके बताया जाता है, उसको आला पैमाइशी नक्शा कहा जाता है। अदना पैमाइशी नक्शा बड़े को छोटा करके बताता है और आला पैमाइशी नक्शा छोटे को बड़ा करके बताता है। यही इन दोनों में फ़र्क है। इसके अलावा नक्शों के अक़साम में मनसूबाई नक्शों, मनसूबे बंदी के लिहाज से नक्शे के दीगर अक़साम हैं। मिसाल के तौर पर जोग्राफियाई नक्शे, हाँ यहाँ पर देखो ये जोग्राफियाई नक्शा है, हाँ ये क्या है जोग्राफियाई नक्शे में आते हैं, या सियासी नक्शे में, यहाँ पर ये है देखो ये सियासी नक्शा है, जोग्राफियाई नक्शा, सियासी नक्शा, तबई नक्शा, जोग्राफियाई नक्शा, तकसीम मुनकिस्मी नक्शा, तकसीमी नक्शा। इस तरह से क्या है नक्शों के अक़साम हैं, ये तीन हैं। दो पैमाइशी के लिहाज से दो अक़साम है नक्शे के, और मनसूबाबंदी के लिहाज से क्या है तीन नक्शे के अक़साम हैं। ये नक्शों के अक़साम। अब अगली सरगर्मी आए, हम ही नक्शे तैयार करें, हम ही क्या है कि नक्शा तैयार करें। तो यहाँ पर चंद हिदायत दिए गए, इन हिदायत को जहन में रखते हुए एक नक्शा निकालना। हाँ देखो हिदायत क्या दिए गए हैं, नोट। राजू कलिसापुरा गांव में रहता है, उस गांव की तफसीलात झील में दी गई है। तफसीलात की बुनियाद पर कलिसापुर गांव का नक्शा तैयार करना है। इन तफसीलात की बुनियाद पर नक्शा तैयार करना। तफसीलात क्या है देखो, गांव की लंबाई 800 मीटर और चौड़ाई 500 मीटर है, और इसी तरह गांव में शुमाल से मशरिक की जानिब माली नदी बहती है, और इस गांव के शुमाली हिस्से में पहाड़ हैं। मशरिक से मगरिब की जानिब सीधा दरमियान से कच्चा रास्ता निकलता है। मशरकी हिस्से में रास्ते के किनारे ज़राई ज़मीन मौजूद है। ज़राती ज़मीन के मगरबी हिस्से में कई मकानात हैं। इस इलाके के मगरबी रास्ते के ऊपर बांस है। तो यहाँ पर इस तरह से हिदायत दिए गए हैं। इन हिदायत के मुताबिक यहाँ पर क्या चंद अलामात भी दिए गए हैं, निशानात। तो इन निशानात मिसाल के तौर पर बांस अगर है तो इस तरह का निशान लगाएं, घर को इस तरह से निशान, कच्चे रास्ते को इस तरह का निशान, दरिया को इस तरह का, पहाड़ को इस तरह का। इस तरह से यहाँ पर चंद हिदायत दी गई, चंद क्या है हिदायत दिए गए। इन हिदायत के मुताबिक इन निशानात का इस्तेमाल करते हुए, इन अलामात का इस्तेमाल करते हुए, ये जोग्राफियाई अलामात है, तो इन अलामात का इस्तेमाल करते हुए हमें एक नक्शा खींचना है। तो आए देखें कि सरकारी उर्दू लड़कियों का मदरसा ताड़ीकोटी की एक तालिबा माहीन ढवड़ी, जिसने क्या है इस तरह का एक नक्शा निकाला है।
تو اس نقشے کو مثال کے طور پر ہم دیکھیں گے. تو یہ بچی ایک نکالی ہے، ہاں، جو 7ویں جماعت کی طالبہ ہے، ماہین ڈھولوی، اس طرح سے نقشہ نکالے. اس طرح سے کیا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو نکالنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ایسے ہی زیادہ خدمت لیتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.